एक ऐसी जंग जो पूरे वेस्ट एशिया को हिला रही है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। यह सिर्फ 3 मुल्कों तक लिमिटेड नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यूएस और इजराइल ने ईरान पे मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च किए। टारगेट था तेहरान के टॉप ऑफिसर्स। ईरान के मीडिया के मुताबिक एक स्कूल पर भी स्ट्राइक हुआ जिसमें 50 से ज्यादा गर्ल्स की मौत हो गई। सवाल यह है कि इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया। यूएस और इजराइल का कहना है कि ईरान एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक रेजिम है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि अमेरिका को बचाने के लिए यह न्यूक्लियर थ्रेट को हटाना होगा। पर जब बॉम्ब गिरते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह फुल फ्लेज्ड वॉर है। ट्रंप ने क्लियर बोला कि इस वॉर में, उन्होंने कहा इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर की जान जाएगी, लेकिन यूएस ईरान का मिसाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा, साथ ही साथ उनकी नेवी को भी आइसोलेट कर देगा। ट्रंप ने ईरानियन लोगों को मैसेज दिया कि बॉम्ब हर जगह गिरेंगे, पर यह आपका चांस है कि आप अपने मुल्क को वापस लो, मतलब वो रेजिम को हटाओ। अब ईरान भी चुप रहने वाला तो नहीं था। तेहरान पे तुरंत अटैक के बाद, स्ट्राइक के बाद, उसने इजराइल पर भी मिसाइल का बारिश कर दिया। इजराइल ने कहा अब हमें भी अपनी डिफेंस करने का हक है, जबकि यह बात है कि इजराइल सबसे पहले वही अटैक किया था। अब वो डिफेंस के बारे में बात कर रहा है कि उसे हक है। और यहीं से शुरू होता है ईरान इजराइल के बाहर गल्फ रीजन तक यह वॉर फैलना। बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, यूएस के सारे बेसिस पर ईरान ने हमला किया। अब सवाल यह होता है क्या कि अचानक से क्यों हुआ। यह अचानक से नहीं था। अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक हो रहे थे वो फेल हो चुका था, और उसके फेल होने के बाद ही यूएसए ने अटैक कर दिया। तो अब सवाल यह है कि ये वॉर क्या लिमिटेड होंगे या वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में बन जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।